हेलो दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रिकल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रिवाइंडिंग करेंगे एक CM4 SA कटर मशीन के फील्ड कॉइल की, जिसमें 4 इंच का ब्लेड लगता है। लकड़ी काटने में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। ये उसका फील्ड कॉइल है। तो सबसे पहले आपको फील्ड कॉइल की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप सही गेज और सही टर्न का इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो दिख रहा है आपको इसके स्टेटर, इसकी जो साइज है वो है 44 mm। इसकी स्टैक हाइट, जिसे हम स्टेटर लेंथ भी बोलते हैं, और जिसके अंदर आर्मेचर घूमता है उसे हम बोलते हैं ID। ये है 41 mm का, देख सकते हो यहाँ पे, ये 41 mm साइज का है ये, और मॉडल है CM4 SA कटर मशीन। बहुत सारी कंपनी है बाज़ार में, हर एक कंपनी में सेम साइज़ का, नेटको है, डिवाल्ट का है, बोश का है, बहुत सी कंपनी है, लेकिन सब में ये सेम साइज़ का स्टेटर अगर आपको मिल जाए तो आप सेम डेटा इस्तेमाल करो और बिंदास आप इसको चला सकते हो। एक और इसमें आता है SB मॉडल, लेकिन ये SA है, CM4 का SA है। तो अब इसकी रिवाइंडिंग करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइप के पेपर की, अगर आप कंपनी की टाइप का वाइंडिंग करना चाहते हो तो आपको ऐसे 4 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लंबाई होगी 95 mm यानी 9.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर। और आपको इसे डालना कैसे है हम बता देते हैं। ये ऐसे पड़ेगा इसके अंदर, इस हिसाब से ये इसके अंदर पड़ता है, लेकिन हम यहाँ इस टाइप की वाइंडिंग नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसे आपको 4 पीस लगेगा। हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कॉइल बना के डालेंगे, क्योंकि कंपनी क्या करती है उसमें वो एक एक टर्न डालता है। तो हम ऐसे वाइंडिंग करेंगे कॉइल बना के, जैसा कि हमने इसके अंदर एक कॉइल डाल दिया है। तो इसके लिए आपको ऐसे 4 पीस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। 7 नंबर का PVC सीट हो आपके पास, या फिर 7 नंबर का नोमेक्स हो तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ऐसे आपको 4 पीस पेपर लगेंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर और लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर, और आपको ऐसे लगेंगे 4 पेपर। और फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए कॉपर वायर की। तो उसका गेज और टर्न हम आपको बताते हैं। ये है जो कंपनी ने वाइंडिंग किया हुआ था, और ये जो CM4 SA मशीन है ये बोश की कंपनी से निकला हुआ है, ये उसी का डेटा है। हालांकि किसी कंपनी का हो, स्टेटर मैच कर जाए तो आप इसको डाल सकते हो, कोई बात नहीं रहती है। तो इसके अंदर जो वायर इस्तेमाल हुआ है वो 26 नंबर का कॉपर वायर है इसके अंदर, और जो टर्न है वो 135 राउंड है। अगर आपको इसे एल्युमिनियम से बनाना है तो आप इसको 25 नंबर के एल्युमिनियम वायर से 130 राउंड के जरिए या 125 राउंड डाल के आप इसको एल्युमिनियम में भी बना सकते हो, और अच्छा चलता है। लेकिन हम इसे कॉपर में बनाएंगे। 26 नंबर कॉपर वायर 135 राउंड देंगे इसके अंदर। तो आपको कुल 2 कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे 200 ग्राम से कम लगता है इसके अंदर कॉपर वायर, ज़्यादा नहीं लगता है अगर आप परफेक्ट कॉइल की साइज़ लेते हो। बाकी अगर आप कॉइल की साइज़ बढ़ाते जाओगे तो फिर वज़न बढ़ता जाएगा। तो आपको ऐसे कॉइल बना लेना है, जिसकी गोलाई में लंबाई होगी 18 सेंटीमीटर। अगर आप नए वाइंडिंग का काम सीख रहे हो तो 18 सेंटीमीटर का ना बना के आप 19 साढ़े 19 बना लो, जिससे आप आसानी से इसके अंदर डाल सकते हो। नहीं तो आप 18 का बना के आप इसके अंदर आसानी से नहीं बिठा पाओगे। अगर आप ज़्यादा दिन से काम कर रहे हो और आपका हाथ बिल्कुल साफ़ हो चुका है तो आप इसके अंदर 18 सेंटीमीटर का गोलाई में कॉइल बनाना। जो फर्मे की साइज़ रखना है, इसे गोलाई में उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर रखनी है, और आपको 26 नंबर कॉपर वायर से 135 राउंड देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास कॉइल बन जाए तो कॉइल बनाने के बाद आपको इस पेपर को ऐसे रख के लपेट के इसके ऊपर टेप लगाना है। तो अभी हम आपको लपेट के और टेप लगा के दिखाते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो हमने इसके ऊपर से, देखिए, जो पेपर था 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की साइज़ वाला, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की लंबाई का, ऐसे आपको कॉइल के ऊपर रख के और टेप लगा देना है। कोशिश करो कि इसे गोल ना करो, चपटा ही रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसमें जो खांचे थोड़े चपटे रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे चौकोर कर देना है इसको।
पूरा का पूरा, ताकि उसके अंदर ये आसानी से जा सके। चौकोर कर देने से उसके अंदर ये बिल्कुल बड़े आसानी से जाके सेट हो जाएगा। अगर आप नए नए काम सीख रहे हो तो आप कॉइल की साइज़ थोड़ी बड़ी लेना, कम से कम 19 साढ़े 19 रखना। और अगर आपका हाथ थोड़ा साफ़ है तो फिर आप इसमें जो है 18 सेंटीमीटर के कॉइल से बड़े आसानी से वाइंडिंग कर सकते हो। तो ऐसे इसको कर देना है चौकोर इस हिसाब से, और उसके बाद इसके अंदर इसको ऐसे डाल देना है। देखिए जो इसके अंदर जगह दिख रहे हैं खांचे, ऐसे इसके अंदर डाल के आप इधर उधर से दबा दोगे तो इसके अंदर बिल्कुल बैठ जाएगा। तो हम इसको बिठा के फिर आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। इसके अंदर ऐसे आपको कॉइल डाल देना है, और डालने के बाद इसको थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए आप पेंचकस का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी और चीज़ का, इसको दबा देना। ये एक बार जहाँ सेट हो गया तो फिर निकलने के नाम नहीं लेगा ये। तो इसको ऐसे बेहतर तरीके से आप दबा दोगे तो एकदम अंदर तक ये जाके बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं कैसे अंदर जाके रहा है पूरा। तो ये अंदर तक जाके पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर दिया। हमने इसमें कॉइल डालने के बाद ये पेपर भी डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर पेपर डालें या फिर ना डालें, लेकिन डाल देते हैं पेपर तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने इसके अंदर पेपर डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो दो कार्बन के अंदर जाते हैं ये दोनों हैं, और ये जो दोनों वायर आपको दिख रहे हैं ये दो के दो वायर जो हैं ये मेन सप्लाई लाइन के हो जाएंगे। इसमें हम पावर की सप्लाई देंगे। अब इन्हें कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो दो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में से किसी एक में आपको इसे कनेक्ट कर देना है। तो जिसमें आप इसको कनेक्ट किया उसके सामने वाले पर इधर से इधर पर आपको तब दूसरा लगाना है। अगर आपने यहाँ वाले पर इसको लगाया है तो ये दूसरे वाले पर ये रहेगा फिर। तो ये आमने सामने पर लगाना है। हमने फ़िलहाल इसमें यहाँ से जो वायर निकला था उसमें हमने इसको लगा दिया है, और जो यहाँ से वायर निकला था उसमें हमने इसको लगा दिया है। तो जो बाकी दो लोग बचे हैं उसमें हमने इस वायर को लगाया हुआ है। अब इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, तो जब इसके अंदर आर्मेचर पड़ेगा तो इस साइड वाले कार्बन पर इसको कनेक्ट किया जाएगा जो सामने दिख रहा है, और उधर जो कार्बन होल्डर पड़ेगा उस साइड हम इसको जोड़ देंगे। मतलब जिधर ये कार्बन होल्डर के साइड जिस साइड पे रहेगा उसी साइड इसको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि घुमा के ला के इधर से कनेक्ट करेंगे, वो उसी के सामने कनेक्ट कर देंगे। और जो ये कटर मशीन चलेगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ब्लेड जो उसका होता है ब्लेड का रोटेशन वो क्लॉकवाइज होता है। तो इस हिसाब से कंप्लीट हो जाता है ये इसका जो CM4 ऐसे कटर मशीन है उसकी रिवाइंडिंग। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट के ज़रिए बताने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ।